बेटा स्टार्ट कर रहे हैं आज सेकंड लेक्चर लक्ष्य नीट बैच में और चैप्टर हमारे पास रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सबसे पहले हम लोग कैसे मूव करने वाले हैं मैं थोड़ा सा बता देता हूं। भाई सब लोग अपनी एनसीईआरटी अपने पास रखेंगे, सब लोग अपने नोट्स बनाएंगे जो बना रहे हैं साथ के साथ, सब लोग वो अपने पास रखेंगे, बुक कॉपी जो भी आपके पास है। सेकंड हम क्या करेंगे बेटा, लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं कैसे। बेसिकली हम सबसे पहले लास्ट क्लास का हल्का सा रिवीजन करेंगे, आपको रिव्यू करेंगे कि किस तरीके से आप उसको देख पाएंगे। क्लियर। तो स्टार्ट करेंगे बेटा, पहले एक छोटी सी रिवीजन जो लास्ट क्लास में थी, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। गुड इवनिंग सबको, हेलो। कुछ लोग के नाम गौरव, दिव्या, शिवांगी, आदित्य। ठीक है, चलिए बेटा, बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले कैसे मूव करेंगे मैंने आपको बता दिया। पहले थोड़ा सा प्रीवियस क्लास का रिवाइज करते हैं और आज का टारगेट क्या रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आज का टारगेट हमारे पास क्या है बेटा, आज का गोल ही रहेगा कि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप पढ़ लेंगे और उसके साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ बेसिक्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, क्लियर। ठीक है बेटा। हाँ, और मैं बहुत सारे बच्चों को देख पा रहा हूँ इस वक्त चैट में, और मैं ये चाह रहा हूँ कि बेटा अभी आप क्या करेंगे, जैसे ही मैं पूछूंगा कि समझ आया नहीं आया, आपको तब बताना है मुझे, और अपने डाउट्स जो आपको नहीं आ रहा है उस पॉइंट पर मैं जब पूछूंगा तब हम बात करेंगे और उसको देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक को। आज का टारगेट हमारे पास क्या रहने वाला है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिक्स पढ़ लेंगे और काफी सारी चीजें आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। आज का ये टारगेट है। ठीक है, क्लियर। चलो स्टार्ट कर लें। सही है, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, पिछला रिवाइज करूंगा, थोड़ा सा आपको कहा था ना पिछला रिवाइज करूंगा, तो उसी को स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। पिछला रिवाइज कर लेते हैं बेटा फटाफट से। कैसे रिवाइज करेंगे, देखो सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो लास्ट क्लास की रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। तो लास्ट क्लास की रिवीजन का मतलब है सिर्फ 5 मिनट इसको देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। सबसे पहले मैंने लाइफ स्पान बता दिया था। लाइफ स्पान इज द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल, मतलब बर्थ और नेचुरल डेथ के पीरियड के बीच के गैप को हमने लाइफ स्पान बताया था। फिर मैंने कहा था आपको बेटा इसकी डेफिनेशन करनी है। दूसरा आपको ऑर्गेनिज्म के एक चार्ट याद करना था। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का आपने लाइफ स्पान याद करना है। कोई मुझसे पूछे सारे करने हैं, अगर अभी कर लो तो अच्छा, नहीं तो बाद में करने पड़ेंगे। नीट के लिए करने तो पड़ेंगे बेटा ना, या बोर्ड के लिए भी करने पड़ेंगे। तो लाइफ स्पान आपको लर्न करने हैं यहाँ पे। उसके बाद मैंने आपको ये बोला था कि डिपेंड नहीं करता साइज पे, नॉट डिपेंड ऑन साइज। जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना। नॉट डिपेंड ऑन साइज, क्लियर है। ठीक है, क्लियर। हाँ, तो नॉट डिपेंड ऑन साइज पे हमने बात कर ली थी। फिर हमने क्या बोला था, 4 चीज याद करो, सोचो। हमने ये बोला था बेटा, 4 चीज ये बोली थी कि यूनिसेलुलर इमोर्टल है। यूनिसेलुलर हमने क्या बोला था, इमोर्टल है। ये वो पॉइंट्स थे जो आपको याद होने चाहिए लास्ट क्लास से। ठीक है, क्लियर। लास्ट क्लास से ये चीज आपको मैंने बता दी थी, क्लियर। हाँ, और फिर उसके बाद मैंने क्या कहा था, देख लो बेटा, लाइफ स्पान, डेफिनेशन, ऑर्गेनिज्म, नॉट डिपेंड ऑन साइज, यूनिसेलुलर, मैंने इमोर्टल बता दिया था। फिर मैंने कहा था लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन चाहिए, और रिप्रोडक्शन की हमने क्या करी थी बेटा, एक डेफिनेशन पढ़ी थी। हमने कहा था रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और वो 2 काम करता है। अगर आपको याद हो, वो 2 काम करता है। पहला कंटिन्यूटी मेंटेन करता है, पहला वो क्या करेगा, कंटिन्यूटी मेंटेन करेगा, क्लियर। और दूसरा वो क्या करेगा बेटा, पहला वो कंटिन्यूटी मेंटेन करेगा और दूसरा काम वो क्या करने वाला है, दूसरा काम वो वेरिएशन देगा। यहां तक मेरे को लग रहा है आपको याद होगी बातें। फिर हमने कहा था कि रिप्रोडक्शन जो है हमारे पास, उसमें एक प्रॉपर साइकिल हम लोग कहते हैं बर्थ की, हमारे पास ग्रोथ, ऐसे रिप्रोडक्शन एक साइकिल है प्रॉपर। तो रिप्रोडक्शन हमने कहा था ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजी, हैबिटाट वगैरह। हमने कहा था हैबिटाट या ऑर्गेनिज्म के बेस पर हमने इसको 2 टाइप का डिवाइड किया। हमने कहा एसेक्सुअल और टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेस पे, है ना। हमने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया था। हमने कहा था एसेक्सुअल और सेक्सुअल, और एसेक्सुअल के आपको फीचर्स बताए थे। डन, क्लियर। ये चीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी आपके साथ, मतलब ये चीजें आपको आई थी। तो आप जब भी बेटा डिस्कस करोगे, आप प्लीज एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, अपनी एनसीईआरटी साथ रखो, है ना। हम लोग एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे आज, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, तो अपनी एनसीईआरटी साथ रखो। ठीक है, क्लियर है। हाँ, हरप्रीत ठीक है, अनामिका, आसिफ, है ना, आदिल, रिया, शिवम, ठीक है, क्लियर। तो अपनी एनसीईआरटी पास रखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो एसेक्सुअल सेक्सुअल हम लोग बात करेंगे। चलो, तो हमने फिर लास्ट क्लास में एसेक्सुअल के फीचर्स पढ़ लिए थे। हमने कहा था एसेक्सुअल के हमने क्या पढ़े थे, फीचर्स पढ़े थे। हमने कहा था सिंपल होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो सिंगल पेरेंट, सिंपल, लेस कॉम्प्लेक्स, है ना। ये सारी चीजें पढ़ी थी हमने। याद करो बेटा, याद करो। हमने कहा था गैमेट मे और मे नॉट, है ना, गैमेट फॉर्मेशन मे और मे नॉट बोला था। और यहां पर आपको मैंने क्या बोला था, याद करो। मैंने इसके साथ आपको क्या बोल दिया था बेटा, इसके साथ आपको क्या बोल दिया था, बिल्कुल टाइम टेबल भी आज डिस्कस करेंगे, कैसे आपने पढ़ना है, कैसे पढ़ना वो भी मैं डिस्कस करूंगा आज आपके साथ। तो सिंगल पेरेंट, सिंपल, लेस कॉम्प्लेक्स, गैमेट की हमने बात की थी, क्लियर। गैमेट की हमने बात कर ली थी। और यहां मैंने पार्थिनोजेनेसिस बता दिया था। अगर पार्थिनोजेनेसिस कुछ लोगों को नहीं आया तो एक सिंपल डेफिनेशन ये है बेटा, मेरे पास जो एग सेल होता है, एग सेल से डायरेक्टली आप माइटोसिस के थ्रू, डायरेक्टली माइटोसिस के थ्रू आप क्या बना दो, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना दो। कंप्लीट क्या बना दो, ऑर्गेनिज्म बना दो। उसे आप क्या बोलोगे, उसे आप क्या बोलोगे, एसेक्सुअल क्या बोलोगे, फीचर बोलोगे। ध्यान से सुनना बेटा, एसेक्सुअल फीचर की हम बात कर रहे हैं, क्लियर। तो हमारे पास सिंगल पेरेंट, सिंपल या लेस कॉम्प्लेक्स, गैमेट, पार्थेनोजेनेसिस, एग सेल है, डायरेक्टली माइटोसिस से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म हमने बना लिया। यहां तक समझ में आ गई, क्लियर है। ठीक है, ठीक। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब है सिंगल सेल से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना रहे हो, और अनफर्टिलाइज एग, है ना, अनफर्टिलाइज एग। ये हमने बेटा बात करी थी आपसे लास्ट। फिर हमने कहा था कि प्रॉपर आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैंने आपको एक चार्ट बना के दिया था। मैंने कहा देखो भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रॉपर चार्ट है जो आपको आना चाहिए। एकदम फोकस करके सुनो ध्यान से, कौन से चार्ट की बात की थी मैंने कहा था भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम किसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने कहा था यूनिसेलुलर में पढ़ेंगे। याद करो, यूनिसेलुलर में पढ़ेंगे, ये बोला था यूनिसेलुलर में, है ना। और यूनिसेलुलर में भी मैंने 2 तरीके से बात करी थी। मैंने कहा था एक मोनेरा है, और मोनेरा में हमारे पास क्या होता है, फिजन होता है। ठीक है, क्लियर। और स्पोर बनते हैं अनफेवरेबल में। ये लास्ट क्लास में बात करी थी, यहीं से आगे मूव कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा था बेटा, प्रोटिस्टा था। यहां पर थे हम लास्ट क्लास में, यहीं पर थे। और मैं आपको क्या बताऊंगा इसके साथ, मैं आपको फिर बताऊंगा यहां पर किसमें, मल्टी सेलुलर की बात भी करेंगे हम लोग। यहां पर मल्टी सेलुलर की बात भी करेंगे, क्लियर। सही है ना, यहां तक आप पढ़ चुके हो, क्लियर। जेम्यूल वगैरह बेटा सब आएगा आज, है ना, क्लियर। हाँ, अब जरा देखो, आप पहले ध्यान से देखते चलो। मोनेरा में फिजन और हमने स्पोर की बात करी। प्रोटिस्टा में हमारे पास कौन कौन है, प्रोटिस्टा को हम कैसे देख रहे हैं, इसको समझना बेटा। प्रोटिस्टा को हम किस तरीके से देख रहे हैं। प्रोटिस्टा में हमने अमीबा पढ़ा था,
तो अमीबा में हमारे पास या पैरामीशियम है, इनमें हमने क्या पढ़ा था बेटा? इनमें हमने बाइनरी फिजन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? बाइनरी फिजन। ठीक है, तो आपने ये पढ़ लिया था। क्लियर? उसके अलावा आपने यूग्लिना भी लिख लिया था। अच्छा, मेरे पास प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, वहां पर मेरे पास क्या होता है? मल्टीपल फिजन। क्या होगा बेटा? मेरे पास मल्टीपल फिजन होगा। ठीक है, मल्टीपल फिजन। क्लियर? सही है। हाँ, ध्यान सुनो बेटा, मल्टीपल फिजन हो जाएगा। क्लियर? प्लाज्मोटोमी बताएंगे अलग से, पहले अभी इधर फोकस करो। मल्टीपल फिजन हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मोडियम में। उसके बाद मैंने आपको एक चीज और बतानी है बेटा, मेरे पास जो ईस्ट होता है, ईस्ट क्या है? एक फंजाई है। और आपके सिलेबस में ईस्ट का एग्जांपल है सैकेरोमाइसीस। ईस्ट एक मेरे पास फंजाई है। तो जो ईस्ट मेरे पास है, जिसका नाम फंजाई है, उसमें मेरे पास बड बनती है, ऐसे अनइक्वल साइज की प्रोजेनी बनती है, जिसको मैं बडिंग कहता हूं। तो एक मेरे पास ये रिप्रोडक्शन हो गया, जिसको मैंने बडिंग बोल दिया। तो हमारे पास क्लियर हो गया, हमारे पास क्लियर हो गया कि ये मोनेरा है, ठीक है, जिसमें फिजन हो रही है। प्रोटिस्टा है, ठीक है, प्रोटिस्टा जो है उसमें हम कह रहे हैं कि अमीबा आ जाएगा, पैरामीशियम, यूग्लिना बाइनरी फिजन, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन। इसके अलावा ईस्ट, जिसे सैक्रोमाइसिस कहते हैं, फंजाई, बडिंग हो रही है। क्लियर? क्या हो रही है? बडिंग। सही है? यहां तक क्लियर है? मुझे ऐसा लग रहा है यहां तक आ गई बात समझ आपको, है ना? अब हम अनफेवरेबल की बात करेंगे बेटा। देखो, आप लोग चैट में वही पूछो जो आपके काम का है ना, ऐसे जरूरी नहीं है कि पूछना ही है, अगर समझ आ रहा है तो जरूरी नहीं है। हमने बेटा एक चीज और बात की थी कि जो अमीबा है, अमीबा में हमने अनफेवरेबल के लिए बात करी थी। ठीक है, अमीबा में हमने क्या बात की थी कि अनफेवरेबल में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होगा, इसको भी हमने देखा था। क्लियर है? अनफेवरेबल में किस तरीके से होगा उसको हमने देखा था। तो कैसे होगा इस पे एक बार बात कर लेते हैं, है ना? अनफेवरेबल वाला कैसे होगा देख लो, याद करो। सबसे पहले बेटा ये इसके स्टेप्स आएंगे, इसके आपके स्कूल के एग्जाम में भी ऐसे स्टेप्स आ सकते हैं, इसी बात। दिस इज अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है। इसको कहते हैं सूडोपोडिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, किसी को ये याद है कि हमारे बॉडी में अमीबा जैसे मूव करता है, एक अमीबॉइड मूवमेंट भी होती है। क्लियर? अमीबॉइड मूवमेंट बेटा बिल्कुल बताएंगे, फिजन और बाइनरी फिजन में डिफरेंस। अमीबॉइड मूवमेंट भी होती है हमारे पास, है ना? अमीबॉइड मूवमेंट भी होती है। तो जो अमीबॉइड मूवमेंट है वो हमारे मैक्रोफाज में होती है, जैसे अमीबा चलता है वैसे सूडोपोडिया की मदद से। तो ये सूडोपोडिया है। अब होता यह है कि जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है, जब हमारे पास कंडीशन कैसी होती है? अनफेवरेबल। उसका मतलब ये क्या करता है बेटा? अनफेवरेबल में ये जो सूडोपोडिया है ये हट जाते हैं, है ना? सूडोपोडिया हट जाते हैं, तो हम लिखते हैं सूडोपोडिया को विड्रॉ कर लिया। सूडोपोडिया को क्या करा? विदड्रॉ कर लिया, उसको विड्रॉ कर लिया। उससे आपके पास ऐसा अमीबा बन गया। अब क्या होगा? इसके बाहर बेटा हमारे पास 3 प्रोटेक्टिव लेयर आ जाएंगी। मेरे पास ये अमीबा है, सूडोपोडिया हटने के बाद एक प्रोटेक्टिव लेयर, ऐसे करते हुए टोटल 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स बन जाएंगे। इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दे दिया बेटा सिस्ट। क्या नाम दे दिया? सिस्ट। और सिस्ट के इस बनने के प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया? एनसिस्टमेंट। एनसिस्टमेंट होता है सिस्ट बनना, है ना? सिस्ट बनना। क्लियर है? ठीक, एनसिस्टमेंट, है ना? हमने एनसिस्टमेंट नाम दे दिया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये सिस्ट बना है। अब ये वेट करेगा बेटा, ये क्या होगा? ये मेरे ख्याल से अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करता है। सर्वाइव किया इन अनफेवरेबल कंडीशन में, बहुत अनफेवरेबल कंडीशन में ये इस तरीके से सर्वाइव किया। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि ये जो सिस्ट है हमारे पास, इसके अंदर मल्टीपल फिजन हो गई। इसके अंदर क्या हुई बेटा? मल्टीपल फिजन हो गई। मल्टीपल फिजन होके मैनी डॉटर अमीबा बने हैं। मैनी क्या बने हैं? डॉटर अमीबा। बहुत सारे डॉटर अमीबा बन गए भाई। ठीक, बहुत सारे मल्टीपल फिजन से इसमें क्या बन गए? डॉटर अमीबा बन गए। और आप क्या करोगे? ये आपके पास वो लेयर थी जो हमने बात करी थी आपसे, है ना? ये लेयर्स हैं। ठीक है, अब ये आपके पास लेयर्स हो। अब ये जो डॉटर अमीबा बने हैं, दिस डॉटर अमीबा इज नोन एज एक स्पोर है। और कौन से स्पोर? जिनमें सूडोपोडिया है। तो सूडोपोडिया बियरिंग स्पोर, इसका पूरा नाम बनेगा सूडोपोडियोस्पोर। पूरा नाम क्या बनेगा? सूडोपोडियोस्पोर। ठीक है, एनसिस्टमेंट का मतलब है हार्ड लेयर, ऐसे 3 हार्ड लेयर बनना। उसके बाद ये जो सिस्ट बन गया, ध्यान से सुनो बेटा, सिस्ट हमारे पास जो बन गया उसमें से अब ये देख रहे हो सूडोपोडियोस्पोर आ गया। अब ये यहां से जब ये सिस्ट खुलेगा, जब ये सिस्ट खुलेगा ऐसे और ये रिलीज होगा, ये क्या रिलीज होंगे? डॉटर अमीबा रिलीज होंगे। इसे आप क्या लिख रहे हो? स्पोरुलेशन। इसको आप क्या लिख रहे हो? स्पोरुलेशन। तो स्पोरुलेशन का मतलब मेरे पास स्पोर रिलीज हो गए जो डॉटर अमीबा है ना? स्पोर रिलीज हो गए जो हमारे पास क्या है? डॉटर अमीबा है। क्लियर? आपके सामने बेटा बिल्कुल ध्यान से देख लो, सिस्ट इज हार्ड स्ट्रक्चर अनफेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, क्लियर? सही है। सूडोपोडियोस्पोर इज अनदर नेम फॉर डॉटर अमीबा। सूडोपोडियोस्पोर इज अनदर नेम फॉर डॉटर अमीबा। डॉटर अमीबा के लिए नेम, लेयर्स के नाम नहीं पढ़ने आपके एनसीईआरटी में है नहीं, लेयर्स के नाम नहीं पढ़ने। ठीक है, डॉटर अमीबा के लिए हमने बता दिया आपको। ठीक है, क्लियर? हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे बेटा? डीपीपी का डिस्कशन भी स्टार्ट करेंगे। पहले जरा ये है उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। हमने ये कर लिया, ठीक है, हमने यहां पर ये देखो। अब यहां से हम आगे मूव करेंगे, हम आगे मूव करेंगे। पहले मैं एक लाइन लिख दूं आपके लिए, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहली लाइन आपको क्या समझ आनी चाहिए बेटा? देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं? यूनिसेलुलर में हम पढ़ रहे हैं। तो यूनिसेलुलर में हमने मोनेरा के बारे में पढ़ लिया, और अब हम क्या पढ़ रहे थे? प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ रहे थे। तो प्रोटिस्टा में हमने क्या क्या पढ़ लिया है? प्रोटिस्टा में फिजन पढ़ लिया, फिजन में बाइनरी, हमने बडिंग पढ़ ली। ठीक, तीसरा क्या पढ़ा बेटा? हमने मल्टीपल फिजन पढ़ा, है ना? मल्टीपल फिजन के बारे में भी बात कर ली। मैं एक्जेक्टली आपको ये बता रहा हूं बेटा। इसके अलावा हमारे पास जूस्पोर बनते हैं क्लोमाइडोमोनास में। जूस्पोर इन क्लोमाइडोमोनास में आपको एक चीज बता देता हूं कि क्लोमाइडोमोनास भी सिंगल सेल की एल्गी होती है। वो इस तरीके से होता है क्लोमाइडोमोनास, देखो ध्यान से बेटा, इस तरीके से होता है हमारे पास। तो उसमें हमारे पास जूस्पोर बनते हैं ऐसे, अंदर यहाँ पे क्या बन जाएंगे? खूब सारे जूस्पोर बन जाएंगे ऐसे, इस तरीके से जूस्पोर बनेंगे। तो जूस्पोर क्या होता है? मोटाइल स्पोर होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा? मोटाइल स्पोर होते हैं, जो किसमें बनेंगे? फॉर्म इन क्लोमाइडोमोनास। तो ये आपको याद करना है जूस्पोर। तो इससे अगर मान लो नीट में क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर्स के नाम आ जाएंगे, कौन बनता है। ठीक है बेटा, ए सेक्शन में मियोसिस नहीं होती। अब आओ टॉपिक की एनालाइजेशन, ध्यान से सुनना। अब आओ कि टॉपिक को मैं एनालाइज कर रहा हूं आपके लिए। देखो मैं क्या बोलूंगा, उन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनना जो मैं पॉइंट्स आपको बोलने वाला हूं। देखो टॉपिक की एनालिसिस क्या है, ध्यान से सुनो बेटा। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डिवीजन इन्वॉल्व है, डिवीजन इन्वॉल्व है, वो मेरे पास क्या है? माइटोसिस। वो मेरे पास क्या है? माइटोसिस।
तो जो डिवीजन इन्वॉल्व है बेटा, स्पोर क्या होते हैं हमारे पास, मैं आपको बता देता हूं। स्पोर क्या होते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं सिंगल सेल के जिनसे नया ऑर्गेनिज्म बनाया जा सकता है। तो हमने क्या पढ़ा, एसेक्सुअल में माइटोसिस इन्वॉल्व होती है। एनसीईआरटी लिखती है कि मोनेरा, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, जिनको हम एक नाम दे सकते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म। लोअर ऑर्गेनिज्म मेनली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। मेनली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, मेनली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, मेनली रिप्रोड्यूस करते हैं वो लोग एसेक्सुअली, ये याद रहेगा, मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ये आपके सामने क्लियर है, ठीक है, क्लियर, हाँ ठीक। अब हम क्या करेंगे बेटा, माइटोसिस एक ऐसी डिवीजन होती है जहां एक सेल को डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाते हैं जो एक्जेक्टली सेम हो गए, ठीक है, क्लियर, हाँ। अब हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। अब हम क्या कर रहे हैं, एक बार बडिंग, एक बार हम लोग बडिंग और इसके बीच में कंपैरिजन पढ़ सकते हैं, फिजन के बीच में। देखो बडिंग में क्या होता है, बडिंग का एग्जांपल मेरे पास यहां पर ईस्ट है ना, ईस्ट है। यहां पर फिजन का एग्जांपल मेरे पास बैक्टीरिया भी हो सकता है और अमीबा भी हो सकता है, ठीक। दूसरी बात, यहां पर जो दो सेल बनते हैं एक सेल से, उनका साइज सेम है। क्या होगा, डॉटर सेल का क्या होगा, साइज सेम है। डॉटर सेल का मेरे पास क्या है बेटा, साइज सेम है। यहां पर क्या होगा, डॉटर सेल का साइज डिफरेंट है। डॉटर सेल का मेरे पास क्या है, साइज डिफरेंस है ना, डॉटर सेल का साइज डिफरेंट है टू पेरेंट सेल, ये याद रखना। तो ये एक डिफरेंस हो गया मेरे पास बडिंग और फिजन को लेकर, क्लियर, यहां तक समझ आ रही है, ठीक है, क्लियर। हाँ जस्ट स्टार्ट किया बेटा मैंने, बहुत सारे बच्चे जो हो सकता है एक दो मिनट लेट ज्वाइन किए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लास्ट टॉपिक से ही जस्ट रिवाइज कर रहे थे और अब हम इसको आगे लेकर जाएंगे। हमने आपको यूनिसेलुलर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता दिया आपको कि सिंगल सेल में कैसे होता है। अब हम मल्टीसेलुलर के लिए मूव कर रहे हैं। एक बार उस चार्ट को फिर से देखेंगे और वहीं से मूव करेंगे। उस चार्ट को आप एक बार फिर से देखेंगे जो मैं बात कर रहा था, ठीक है, क्लियर। एक बार फिर से देखें बेटा, हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करनी है और उसी से हमने बनाना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करनी है बेटा और उसी से हमने आगे चीजों को समझना है, ठीक है। और इसमें मैंने सबसे पहले आपको क्या बता दिया था, मैंने कहा था आपको, ध्यान से समझे, मैंने आपको क्या बोला था बेटा, यहां पर सबसे पहले मैंने यूनिसेलुलर बता दिया है ना, यूनिसेलुलर बता दिया और यूनिसेलुलर में दोनों बता दिए, एक मोनेरा बता दिया और एक प्रोटिस्टा बता दिया, ठीक है। इसमें कई तरीके बता दिए, यहां पर फिजन बता दिया, फिजन में बाइनरी और मल्टीपल, और साथ में मैंने क्या बता दी बेटा, बडिंग बता दी। ये चीजें आपको मैं बता चुका हूं। यहां पर मैंने फिजन बता दिया। अब मैं यहां पर आ रहा हूं बेटा मल्टीसेलुलर में, यहां आ गए हम लोग अब, ठीक है। यहां से चले आगे, हाँ यहां से चलते बेटा, ऑफसेट भी बताएंगे आपको, मियोसिस से स्पोर बन सकता है, ठीक है अंकित, हाँ गर्भराज, ठीक है, क्लियर। अब जो पढ़ो बेटा ध्यान से पढ़ो, देखो मल्टी सेलुलर को आप दो तरीके से देख सकते हो। आप मल्टी सेलुलर जो है, मैं यहां पर बात करने वाला हूं मल्टी सेलुलर की, ठीक है, मैं बात करने वाला हूं किसकी, मल्टी सेलुलर की बात करने वाला हूं। तो मल्टी सेलुलर को हम दो तरीके से देखेंगे। एक हम देखेंगे कि जो सिंपल है, मतलब लेस डिफरेंशिएटेड है, जैसे मान लो आपके पास एल्गी हो गई, फंजाई हो गई, वैसा कुछ लेस डिफरेंशिएटेड है ना। और एक यहां पर कौन से हो सकते हैं, मोर डिफरेंशिएटेड। मोर डिफरेंशिएटेड का मतलब समझना, मोर डिफरेंशिएटेड का मतलब हो गया एक तरीके से जो ज्यादा डिफरेंशिएटेड है। दो तरीके की हम बात करें बेटा, ध्यान से देखो, बिल्कुल आप मल्टी सेलुलर में लेस डिफरेंशिएटेड, देखो किसकी किसकी बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, एल्गी की, मैं बात करूंगा बी ब्रायोफाइट्स की, मैं बात करूंगा यहां पर फंजाई की, मैं बात करूंगा यहां पर स्पॉन्जिस की, और मैं किसकी बात करूंगा, फ्लैट वॉर्म की। मैं किसकी बात करूंगा, फ्लैट वॉर्म की बात करूंगा, ठीक है, क्लियर। लेस डिफरेंशिएटेड में एल्गी, ब्रायोफाइट, फंजाई, स्पॉन्जिस, फ्लैट वॉर्म, यहां तक समझ आ रहा है, क्लियर। उसके बाद जब हम मोर डिफरेंशिएटेड की बात करेंगे तो हम क्या बात करने वाले हैं, सुनना ध्यान से। जब हम मोर डिफरेंशिएटेड की हम बात करते हैं तो हम क्या बात करने वाले हैं, हम क्या बात करने वाले हैं इसको समझना। जब हम मोर डिफरेंशिएटेड की बात करते हैं तो मोर डिफरेंशिएटेड की जब हम बात करते हैं तो हम क्या बात करेंगे इसको समझना बेटा। यहां पर हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म की, है ना, एंजियोस्पर्म की बात कर लेंगे। उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे और मान लो हायर एनिमल्स में चले जाते हैं, कुछ बर्ड्स की, मैमल्स की, रेप्टाइल्स की, क्या इनमें कोई हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनकी हम बात करेंगे। तो इस तरीके से मूव करते हैं, ये एक तरीका आप देख लो ध्यान से। तो पहले मैं इसको बता दूं आपको, पहले इसको ले लें जरा, मल्टी सेलुलर लेस डिफरेंशिएटेड, बोलो, ठीक है, चले आगे। यहां तक समझ आ रहा है बेटा, चलते हैं आगे, है ना, मूव करते हैं आगे। अब यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हम बिल्कुल इस चीज को देख रहे हैं आगे, ठीक है। टाइमिंग बेटा थोड़ी सी प्रीपोन हुई थी, तो ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम से ये टाइम रहेगा, प्रीपोन 440 ऐसे, ठीक है, क्लियर, हाँ चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक, मूव करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, लेस डिफरेंशिएटेड, बिल्कुल सही है, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। चलो, तो हमने सबसे पहले बेटा एल्गी की बात करी। आपने बेटा कभी भी अगर पढ़ा हो एल्गी में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल कैसे होता है, याद करो। एल्गी में एक तो होती है फ्रेगमेंटेशन, याद आया, एल्गी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट सकती है अगर मल्टी सेलुलर है तो। दूसरा, एल्गी में ज़ूस्पोर बनते हैं। तो एनसीईआरटी ने क्लोमैडोमोनास में बनाया था, क्लोमैडोमोनास प्रोटिस्टा में रखते हैं हम लोग नॉर्मली, मतलब अगर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग रखें तो, क्लियर, ये चीज समझ आ रही है। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर, ध्यान से सुनेंगे बेटा, हम क्या कर रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं। हम फ्रेगमेंटेशन कह रहे हैं कि वो ये जो मान लो मेरे पास स्पाइरोगैरा है, ये स्पाइरोगैरा ऐसे फ्रेगमेंट्स में टूट जाए, एक तो ये हो गया। ज़ूस्पोर क्या होता है बेटा, ज़ूस्पोर क्या होता है समझो। ज़ूस्पोर के लिए क्या याद रखोगे, सबसे पहले ज़ूस्पोर हैप्लॉइड होता है। दूसरा, ज़ूस्पोर सिंगल सेल होता है। तीसरा, ज़ूस्पोर प्रोडक्ट ऑफ क्या है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस है, माइटोसिस से बना है, क्लियर, ये चीज समझो ध्यान से। और ज़ूस्पोर में फ्लैजिला होते हैं, फ्लैजिला होने की वजह से वो क्या होता है, मोटाइल होता है। तो आपको बेटा आपको समझना है कि एल्गी में मेरे पास जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो किस तरीके से बनती है हमारे पास, ध्यान सुनेंगे, क्लियर। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन भी बताऊंगा बेटा, क्लियर, ध्यान सुनो। एंडोस्पोर आर मोटाइल, नॉन मोटाइल, एंडोस्पोर बेटा नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। यहां पर बात करते हैं, देखो हम लोग हैप्लॉइड, सिंगल सेल, प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस, ये 4 पॉइंट याद रखो इसके लिए, है ना। अब देखो मैं कैसे दिखा रहा हूं, मान लो आपके पास कोई सिंगल सेल एल्गी है, ये सिंगल सेल एल्गी का नाम क्लोमैडोमोनास है। क्या नाम है इसका, क्लोमैडोमोनास। तो इसके अंदर माइटोसिस करके मैं, क्लोमैडोमोनास कैसा होगा, सिंगल सेल है ना, सिंगल सेल होता है, उसके अंदर क्या कर रहा हूं मैं, माइटोसिस कर रहा हूं।
उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, माइटोसिस। माइटोसिस करके मैंने अंदर बहुत सारे मोटाइल सेल्स बना दिए, बहुत सारे क्या कर दिए, मैनी मोटाइल सेल्स बना दिए। तो बहुत सारे जो मोटाइल सेल्स बने हैं उनको मैंने क्या नाम दे दिया, ज़ूस्पोर नाम दे दिया। उनको मैंने क्या नाम दे दिया, ज़ूस्पोर नाम दे दिया। तो आपको ये समझ आना चाहिए, ये जो बने इसके अंदर, ये हमारे पास ज़ूस्पोर है। ज़ूस्पोर क्या कर सकता है, ज़ूस्पोर से फिर नया पूरा बड़ा होकर साइज करके बड़ा क्लोमाइडोमोनास बन सकता है, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि ज़ूस्पोर सिर्फ इसमें बनेगा, मल्टी सेलुलर वाले इसमें भी ज़ूस्पोर बन सकते हैं बेटा, इसमें भी बन सकते हैं। हैप्लॉइड बच्चे, हैप्लॉइड मतलब एन, अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो 46 क्रोमोसोम इज डिप्लॉइड, हैप्लॉइड का मतलब एन हम लोग। ठीक है, क्लियर है। टॉरुलेशन नहीं करना बेटा, टॉरुलेशन फंजाई में होता था, जो भी पूछ रहे हैं एक्स्ट्रा डाटा नहीं करना, एनसीईआरटी से पढ़ो। मोटाइल का मतलब होता है जिनके पास फ्लैजिला होता है, वो पानी में मूव करता है, मूव इन वाटर। तो ज़ूस्पोर के लिए क्या क्या याद करोगे, ज़ूस्पोर हैप्लॉइड होता है, सिंगल सेल होता है, माइटोसिस से बनता है फ्लैजिला। ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है। हाँ, यहां तक क्लियर रखो बेटा, जल्दी जल्दी से करो इसे। ये ज़ूस्पोर बता दिया एल्गी में। और क्या होगा, इस तरीके से क्लोमाइडोमोनास बना सकता है, क्या क्लोमाइडोमोनास, मैच्योर क्लोमाइडोमोनास बना सकता है। ठीक है, मैच्योर क्लोमाइडोमोनास हमारे पास बना सकता है। क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एल्गी के बाद हमने नेक्स्ट बात की है फंजाई। एल्गी के बाद हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं फंजाई। फंजाई में क्या होगा, देखो भाई, फंजाई में भी क्या होता है, किसी को याद है, ऐसे थैलस होता है जिसको माइसीलियम कहते थे। तो माइसीलियम की क्या होगी, फ्रेगमेंटेशन। बेटा याद करनी ये सारी चीजें, फ्रेगमेंटेशन होगी। उसके अलावा एक एग्जांपल गिवन है फंजाई का, पेनिसिलियम। एनसीईआरटी ने एक फंजाई का एग्जांपल दिया है, पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम जो है मेरे पास एक मल्टी सेलुलर फंजाई है, जो किस ग्रुप में, अगर आपको याद आए 11th क्लास से, तो मल्टी सेलुलर फंजाई है हमारे पास। आपको अगर 11th क्लास से याद आएगा तो पेज 23 वगैरह पे शायद दे रखा है, तो वहां पर आपको याद आएगा पेनिसिलियम जो है वो एक्चुअल में हमारे पास एस्कोमाइस्टीज में आती है, अगर याद आए तो एस्कोमाइस्टीज एक ग्रुप था, वहां पे आएगा। ठीक है, क्लियर। तो आपको ये समझ आना चाहिए पेनिसिलियम कैसे स्ट्रक्चर बनाता है। देखो पेनिसिलियम का ये फ्रूटिंग बॉडी है। फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो सुन लो ध्यान से। फंजाई नॉर्मली ऐसे ग्रो करती है नीचे, कभी वो हवा में, एयर में जो हाइफे बनाती है, हवा में जो हाइफे या माइसीलियम बनाती है, उसको हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। वो इसलिए बनाती है ताकि स्पोर बना सके। तो आपको ये समझना है, फंजाई ऐसे नीचे ग्रो करती है, अगर ऊपर की तरफ कोई स्ट्रक्चर बनाएगी उसे फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। तो आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है कि ये पेनिसिलियम है, तो ये पेनिसिलियम की क्या है, फ्रूटिंग बॉडी है। इस फ्रूटिंग बॉडी पर हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम कोनिडिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोनिडिया। ये ऐसे स्पोर बनेंगे, ये कोनिडिया है बेटा। कोनिडिया जाकर फिर से हाइफे बना सकता है, जब ये गिरेगा तो वहां पर कोनिडिया कहीं पर गिर के फिर से ये हाइफे माइसीलियम बना सकता है फिर से। तो आपको सिंपल क्या याद रखना है कि पेनिसिलियम में कोनिडिया होता है, आपके इसमें ध्यान दो बेटा, पेनिसिलियम में क्या होता है, कोनिडिया होता है हमारे पास। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पोर इन फंजाई इज कोनिडिया। कोनिडिया इज प्रेजेंट इन टू ग्रुप ऑफ फंजाई, वन इज एस्कोमाइस्टीज, अनदर इज ड्यूटेरियोमाइस्टीज। अगर मैं कोई बात आपको 11 से बोल रहा हूं तो एक अलग से बॉक्स बना के अपनी कॉपी में कहीं नोट करो, है ना, क्लियर है। ठीक, क्लियर। हाँ, डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है कुछ परमानेंट टाइप से बनना। ठीक है, क्लियर। हाँ, अब कोनिडिया आपने पढ़ लिया। अब देखो कोनिडिया क्या है, कोनिडिया सिंगल सेल है। कोनिडिया कैसा होता है, सिंगल सेल होता है। ठीक है, हैप्लॉइड होता है, और क्योंकि इसमें फ्लैजिला नहीं है, इसमें क्या है, फ्लैजिला एब्सेंट है, इस वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन मोटाइल। इस वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन मोटाइल बोलते हैं। यहां तक समझ में आ गई, क्लियर, डन। हाँ, तो आपको क्या याद करना बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, ध्यान से सुनेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि कोनिडिया क्या होता है, आपके पास पेनिसिलियम और अदर फंजाइज में बनता है। ठीक है, क्लियर। हाँ, अदर फंजाई में बनता है। कोनिडिया कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, सिंगल सेल होता है, फ्लैजिला नहीं होता। अगर आपको मान लो बोर्ड में ही क्वेश्चन आ जाए कि कंपेयर कोनिडिया विद ज़ूस्पोर, इसके बीच में कंपैरिजन आ जाए, इसके बीच में क्या आ जाए, कंपैरिजन आ जाए, तो आप क्या लिखोगे, कोनिडिया मेरे पास किसमें बनता है, फॉर्म इन फंजाई। अच्छा, ज़ूस्पोर फंजाई में भी बनता है कुछ में, पर फॉर्म मेनली इन एल्गी, फॉर्म मेनली इन एल्गी। मेनली किसमें बन रहा है, मेरे पास एल्गी में बन रहा है। ये नॉन मोटाइल होता है। ये क्या होता है, नॉन मोटाइल। इसमें फ्लैजिला नहीं है, इसमें क्या है बेटा, फ्लैजिला एब्सेंट है। और ये जो है मेरे पास, ये मोटाइल है, और इसमें मेरे पास क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है। इसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है। क्लियर हो गया, ठीक, क्लियर। तो बेटा आपको सिंपल क्या समझने हैं, एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर। हाँ, एसेक्सुअल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, और उनमें हमने क्या क्या पढ़ लिया, ज़ूस्पोर और कोनिडिया। अभी हमने दो स्ट्रक्चर्स और बात कर लिए, ज़ूस्पोर और कोनिडिया। ठीक है, हमने क्या क्या बोला था, इसके बाद देखो हमने क्या क्या पढ़ना था बेटा। देखो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जो लेस डिफरेंशिएटेड है, अब जिस बच्चे को ये समझ नहीं आई लेस डिफरेंशिएटेड का मतलब, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एल्गी और फंजाई में, एल्गी और फंजाई में प्रॉपर रूट, स्टेम, लीफ जैसा कुछ नहीं बनता, मतलब थैलस होता है। इस चीज को हम कहते हैं लेस डिफरेंशिएटेड। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, लेस डिफरेंशिएटेड कहते हैं, लेस डिफरेंशिएटेड। ठीक है, कोनिडिया हमारे पास किसमें बनता है, ये जो हम जिस स्ट्रक्चर पे बना रहे हैं इसे हम कहते हैं कोनिडियोफोर, जिस पर कोनिडिया बनता है, कोनिडियोफोर। हमने यहाँ पर आपको क्या पॉइंट बताया बेटा, हमने कहा कि कोनिडिया और ज़ूस्पोर में क्या फर्क होता है, ज़ूस्पोर एल्गी में है, कोनिडिया फंजाई में है। कोनिडिया नॉन मोटाइल होता है, ज़ूस्पोर मोटाइल होता है, होते दोनों हैप्लॉइड है। अब यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ लेस डिफरेंशिएटेड का मतलब जिसमें डिफरेंशिएशन नहीं है, उसमें मैंने एल्गी के लिए बता दिया आपको, एल्गी के लिए मैंने ज़ूस्पोर बता दिया, फंजाई के लिए कोनिडिया बता दिया, है ना, दोनों में फ्रेगमेंटेशन भी होगी। फिर हमारे पास एल्गी और फंजाई के बाद ब्रायोफाइट्स की बात कर लेते हैं। ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, अगर किसी को याद हो, हमने ये पढ़े थे क्लास 11th में, जामी कप पढ़े थे, याद आया, हमने क्लास 11th में क्या पढ़े थे बेटा, जामी कप पढ़े थे, है ना, क्या पढ़े थे, जामी कप। क्लियर, हाँ, सही है, ठीक है। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं बेटा, हम ये कह रहे हैं, ध्यान सुनेंगे, ध्यान सुनेंगे। आपको यहाँ पर जामी कप हमने बताया, जामी कप समझ में आया, क्लियर, ठीक है। हाँ, तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं बेटा, हमने जामी कप करके एक स्ट्रक्चर पढ़ा था ब्रायोफाइट में, ठीक है, क्लियर। अब देखो टेरिडोफाइट में नहीं पढ़ना हमने, इसके अलावा आपने क्या पढ़ना है बेटा, स्पॉन्जिस में। देखो स्पॉन्जिस में हमारे पास अंदरूनी बड होती है, उसे एंडोजीनस बड कहते हैं, एंडोजीनस बड कहते हैं, जिसको एक तरीके से हम नाम दे रहे होते हैं जम्यूल।
है ना। तो इस तरीके से मेरे पास ये स्पॉन्जेस हैं, ऐसे आपने बनाया, इस तरीके से बनाया हमने, सॉरी इस तरीके से हमने स्पॉन्जेस बनाया ऐसे, ठीक है, इस तरीके से हमने स्पॉन्जेस बना रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास स्ट्रक्चर्स बनते हैं अंदर की तरफ, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, जेम्यूल। तो आपने जेम्यूल याद करना है। स्पॉन्जेस में क्या याद करना है बेटा आपने, स्पॉन्जेस में याद करना है जेम्यूल। क्लियर है। जेम्यूल क्या होते हैं, जेम्यूल इन स्पॉन्जेस में अंदर की तरफ बनते हैं, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं इनको, एंडोजिनस बड, जिसे हम नाम दे रहे हैं जेम्यूल। क्लियर, सही है। जामा कप छोड़ दो बेटा, अगर आपकी एनसीईआरटी में तो है नहीं, मैं जस्ट 11 से रिलेट करके बताया आपको। क्लियर, ठीक, हाँ यहां तक समझ में आ गया। जामा कप अलग चीज है बेटा, जामा कप अलग चीज है, स्पोर नहीं बनते, वो नहीं करना आपने, ठीक है। क्लियर, हाँ ध्यान से देखो। तो हमने एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, स्पॉन्जेस के बारे में बता दिया। उसके बाद आपके पास और कौन सा होता है याद करो, प्लेनेरिया याद आया सबको। प्लेनेरिया में बेटा फ्रेगमेंटेशन होती है। क्या होती है हमारे पास, फ्रेगमेंटेशन। अब मैं आपके लिए एक फाइनल लिस्ट बना रहा हूं जो आपको ऐसी की ऐसी याद करनी है समझ के। देखो हमने बेटा ये फाइनल कर लिया आपके लिए, ध्यान से देखना। हमने फाइनल कर लिया यहाँ पर कि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। पहले एक बार देख लो इसको, फिर डाउट हो इसमें पूछोगे। पहले मैं एक बार लिस्ट लिख दूं, यहाँ से आप कुछ भी होगा तब पूछोगे आप। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ली, ठीक है। मैंने क्या किया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिवाइड किया किसमें, यूनिसेलुलर में। यूनिसेलुलर के मैंने क्या पढ़ लिया, मोनेरा। मोनेरा में मैंने फिजन बता दिया। फिर मैंने क्या पढ़ लिया, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में भी मैंने फिजन, बडिंग, ये सब बता दिया आपको। फिर आ गए हम लोग किसमें, मल्टी सेलुलर में। किसी को डाउट हो तो साथ के साथ आप पूछोगे, जब मैं बोलूंगा तब पूछना यहां से। मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर में हमने लिख दिया लेस डिफरेंशिएटेड। लेस डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें प्रॉपर रूट स्टेम लीफ नहीं बनती, उसमें मैंने एल्गी लिखा। एल्गी में मैंने जूस्पोर लिख दिया। फिर मैंने फंजाई लिखा। फंजाई में मैंने कोनिडिया लिख दिया। फिर मैंने क्या लिखे, स्पॉन्जिस। स्पॉन्जिस में मैंने जेम्यूल लिख दिया। फिर मैंने प्लेनेरिया लिखा। प्लेनेरिया में आपने रीजनरेशन लिख दिया, फ्रेगमेंटेशन भी हो सकती है। अब मैं यहां से ये पढ़ूंगा, मोर डिफरेंशिएटेड। अब यहां से आपके क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन सुन लो अभी तक में से। क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, यहां पर मैं मेनली प्लांट्स को लेकर बात करने वाला हूं। मेनली प्लांट्स को लेकर बात करूंगा। अब यहां से क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, इनके डायरेक्टली एग्जांपल पूछेगा। डायरेक्टली आपको क्या पूछेगा, इनके एग्जांपल पूछेगा, ठीक है। अब यहां से अपने डाउट पूछ सकते हो आप, ठीक है। पूछो जल्दी से कि क्या आपको एक्जेक्टली नहीं पता चला, ठीक है। क्लियर, हाँ जेम्यूल क्या होता है, इसको एक बार मैं जेम्यूल बता देता हूं। आपके पास ऐसे स्पॉन्जेस होंगे, स्पॉन्जेस में अंदर की तरफ ऐसे बड जैसा कुछ बनेगा, जिसमें हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जो ऐसे यहां से बाहर निकल जाएंगे और नया स्पॉन्ज बनाएंगे, इसलिए उसे एंडोजिनस बड कहते हैं। रीजनरेशन क्या होता है, मेरी बात सुनो, ध्यान सुनो बेटा। फ्रेगमेंटेशन एक्सीडेंटल चीज होती है, अगर मतलब फिजिकल फोर्स से हो जाए, ठीक है। रीजनरेशन क्या होती है, पार्ट रीजनरेट करता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, उस फ्रेगमेंट से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। रीजनरेशन में पार्ट रीजनरेशन करता है, ठीक है। जेम्यूल बताया बेटा आपको मैंने, ठीक। इसके अलावा फ्लैट वॉर्म बेटा आपके पास उसमें आते हैं, एनिमल किंगडम में हमारे पास फ्लैट वॉर्म है, आपने राउंड वॉर्म, फ्लैट वॉर्म पढ़ा होगा। क्लियर, मेनली कोनिडिया। अच्छा कोनिडिया सुन लो ध्यान से, कोनिडिया किसमें बनेगा, फंजाई में। मेरे पास देखो इस तरीके से हाइफे होते हैं, ऐसे ऐसे हाइफे होते हैं, उसमें एक फ्रूटिंग बॉडी बनती है। उस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर ऐसे स्पोर बनते हैं, इन स्पोर का नाम कोनिडिया है। एक स्पोर बनते हैं, उनका नाम कोनिडिया है, और जिस फ्रूटिंग बॉडी पे बनते हैं उसका नाम कोनिडियोपोर है। अब ये क्या है बेटा, माइसीलियम है। तो ये हवा से उड़ के जाता है कोनिडिया, और जहां गिरता है दोबारा से माइसीलियम बनाता है। तो कोनिडिया क्या होता है, एक तरह का स्पोर होता है। आप पूछो बेटा, आप जिसको आ गया यस लिख दो, जिसको नहीं आया कोई पार्ट से वो पूछो, ठीक है। यहां से हम आगे मूव करेंगे, मुझे प्लांट्स के लिए बताना आपको डिफरेंशिएटेड वाला, जल्दी। जेम्यूल याद करना आपने, स्पॉन्जेस में होता है। जामा कब नहीं पढ़ना, एनसीईआरटी में चैप्टर 1 में तो नहीं दे रखा, ठीक। हाँ बेटा जामा कप नहीं पढ़ना हमने, जामा कप 11th में था। माइसीलियम फंजाई के हाइफे को बोलते हैं ऐसे। क्लियर, ठीक है। हाइड्रा बेटा, इसमें हम लोग हाइड्रा के लिए भी बता रहा हूं मैं यहां पर, क्योंकि मैंने सिलेंड्रेटा के लिए नहीं बोला अभी। तो अगर हम हाइड्रा के लिए देखें तो हाइड्रा में देखो क्या होगा मेरे पास, ध्यान सुनो। हाइड्रा में हमारे पास ये जो बड बनती है ये एक्सोजीनस है, तो आप यहां पे लिख सकते हो एक्सोजीनस बड, ठीक। क्लियर, तो मैं यहां पर ऐड कर सकता हूं, यहां पर मान लो मैं हाइड्रा ऐड करूंगा, तो हाइड्रा के साथ मैं क्या लिख रहा हूं, बडिंग। अब हाइड्रा की जो बडिंग है वो एक्सोजीनस है। एक्सोजीनस का मतलब वो बड बाहर बनी है, ठीक है ना, हाइड्रा में बाहर की तरफ बनी है। क्लियर बेटा, ये टेबल आपको याद करनी है पूरी, ये आनी चाहिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपको, ये आपको याद होनी चाहिए ऐसी की ऐसी, ठीक है। क्लियर, यहां से मूव करेंगे बेटा। माइटोसिस जिसको नहीं पता, पेज सीरीज में जाकर लेक्चर देख लो एक बार माइटोसिस का, बेटर रहेगा। टूरियन नहीं पढ़ना, टूरियन पानी में होता है, जो बच्चे पैकेज से पढ़े होंगे कुछ लोग, टूरियन नहीं पढ़ना, पैकेज से नहीं पढ़ना बेटा उसे भी, ठीक है। देन पार्थेनोजेनेसिस अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। यस चले आगे, मूव करें, यस लिखो, ठीक है। चलो चलो बेटा आगे मूव करने वाले हैं हम लोग। बेसिकली क्या है, अब इसके आगे की चीजें हम लोग पढ़ेंगे, देख लो क्या है। अब आगे मूव कर रहे हैं हम लोग। अब यहां से बेटा मेरे को क्या बताना है आपको, प्लांट्स में मेरे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, और आपको सुनना ध्यान से बेटा। हमारे पास क्या है, हायर प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिन पे मैं बात करने जा रहा हूं, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे, सम स्ट्रक्चर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। उनकी डिस्कस कर रहे हैं पहले। अब चुपचाप इसको ध्यान से देखो, है ना, बिल्कुल ध्यान से देखो, जो मैं आपको बताऊंगा बेटा ध्यान से देखना आपने, ठीक है। क्लियर, अब इसको मूव करेंगे हम लोग, ध्यान से देखना।
सबसे पहले मेरे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आपने पढ़ने हैं, ठीक है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, ये कहां था आपके सिलेबस में, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जो रूट स्टेम लीफ वाला पार्ट आपने मिस किया ना, ये वहां गिवन था बेटा, ये वहां गिवन था, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले देखो हम क्या क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रक्चर होता है रनर। रनर क्या होता है समझो ध्यान से। आपने ग्रास देखी हुई है, घास, घास में क्या होता है, इस तरीके से स्टेम होती है, उस स्टेम में ऐसे नोड होती है और नोड से और ज्यादा इस तरीके से ब्रांचेस बनती है, वहां से इस तरीके से लीफ जैसा पार्ट ऊपर आता रहता है और वो नई नई जगह पर स्प्रेड करता रहता है। रनर का क्या मतलब होता है, ग्रास के अंदर ऐसे हॉरिजॉन्टल स्टेम बनती है जो नई नई जगह स्प्रेड करती रहती है और इस नोड पर ऐसे रूट बनती जाती है, तो इस तरीके से नई नई जगह पर ये स्प्रेड करता रहता है। आप देखोगे घास में ऐसे इंटरनोड है, दिस पॉइंट इज नोड, दिस पॉइंट इज ऑल्सो नोड, यहां पर इस तरीके से ये देख पा रहे हो, ऐसे चलेगा, ठीक है, इस तरीके से है बेटा, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या है, ये ग्राफ में, तो ग्राफ में आप क्या याद करोगे, आपको बेटा एग्जांपल्स याद करने हैं इसके। तो देखो ये नोड है, दिस इज नोड, ये रूट बन गई और ये इंटर नोड है, ये इसकी लीफ वगैरह है, तो ये नई जगह पर ऐसे स्प्रेड होता रहता है। तो रनर का एग्जांपल हम लोग क्या याद करेंगे, ग्रास, क्या याद करेंगे बेटा, ग्रास, क्लियर है, ठीक है, ठीक, क्लियर। तो माइटोस्पोर तो होता है जिसमें माइटोसिस होती है, कोनिडिया जो है ना माइटोस्पोर है, जूस्पोर माइटोस्पोर, ठीक है, क्लियर। आगे देखो बेटा, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी कुछ बच्चे बता रहे हैं, उन्होंने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, एक होता है स्टोलोन। स्टोलोन किसमें होता है, इसको समझना ध्यान से। मेरे पास एक प्लांट है मिंट और जैस्मिन टाइप से, देखो उनमें क्या होगा, उनमें मेरे पास ये लेटरल ब्रांच होती है। नाउ दिस इज लेटरल ब्रांच, ये मेरे पास क्या है, लेटरल ब्रांच है, लेटरल ब्रांच है, ठीक, क्लियर, ये लेटरल ब्रांच है। यहां से ये चीज नीचे चली गई ऐसे, ठीक है, नीचे चली गई, फिर यहां से ये ऊपर आ गई ऐसे। तो अगर आप ध्यान से देखो हुआ क्या, एग्जैक्टली क्या हुआ, ये लेटरल ब्रांच होता है, देखो ये प्लांट है, ये जो साइड में निकलेगी इसे लेटरल ब्रांच कहते हैं, ये हवा में जाकर ऐसे नीचे चली गई, फिर यहां पर इसमें रूट आ जाती है इस तरीके से। आप अगर देखोगे यहां पर इसमें क्या होगा, नीचे ऐसे रूट आ जाएगी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्टोलोन, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टोलोन कहते हैं। तो स्टोलोन मेरे पास किसमें होता है, एग्जांपल लिख रहा हूं, मिंट में और जैस्मिन में। तो एक स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया स्टोलोन, ठीक है, एक स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़ लिया, स्टोलोन, क्लियर। ध्यान से देखो बेटा, हाँ देखो इधर, ग्रास का मतलब है नीचे हॉरिजॉन्टल स्टेम होती है, आपने घास देखी होगी, उसकी रूट जगह जगह बन जाती है ऐसे। स्टोलोन क्या होता है, एक ब्रांच ऐसे आती है जो नीचे चली जाती है ऐसे जमीन में और फिर ऐसे ऊपर आती है, मतलब नीचे सॉइल में जाता है फिर दोबारा से ऊपर आता है, क्लियर। एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया आर्क डाउनवर्ड, मतलब ये आपको मॉर्फोलॉजी वाले में था जो रेड्यूस सिलेबस का पार्ट था, नहीं पढ़ा चल जाएगा। स्टोलोन हो गया हमारे पास। थर्ड हम लोग क्या बात करेंगे बेटा, थर्ड हम लोग बात कर रहे हैं स्टोलोन के बाद, थर्ड हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान से देखें, थर्ड इज ट्यूबर। ट्यूबर क्या होता है भाई, पोटैटो में, देखो पोटैटो में एग्जैक्टली होता क्या है, आपके पास ये सॉइल है, ध्यान देना बेटा, ये सॉइल है यहाँ पे, पोटैटो का जो प्लांट होता है, ये पोटैटो का प्लांट है, इसमें ये ब्रांच है, तो कुछ ब्रांच जो है वो जमीन के सॉइल के नीचे चली जाती है, उसके टिप में पोटैटो लगता है। तो अगर आपको मैं यहां पर ये चीज समझाऊं कि पोटैटो लग कहां रहा है, मैं इस चीज को समझ रहा हूं, इस बात को, सम ब्रांच जो अंडरग्राउंड है, देखो यहां रूट तो है अलग से, सम ब्रांच विच इज अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड, उसकी टिप में, टिप है पोटैटो। बेटा हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, आप खुद से सोचो, ये वाला देखो जरा, एक तरीके से नई की नई ग्रास यहां बना रहे हैं, मतलब एक तरीके से इसकी मदद से नई ग्रास बना रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो, इस पार्ट को कट कर दूं तो ये नया प्लांट बन सकता है, तो इस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है नेचुरल तरीके से। उसके बाद ये देखो बेटा, ये देखो, अगर आप ध्यान से देखो, पोटैटो आपको ऐसा दिखता है, टिप है पोटैटो, तो पोटैटो के स्ट्रक्चर को ट्यूबर कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, ट्यूबर। और यहां पर मेरे पास ये चीज क्या होती है, नोड, जिसे हम क्या बोलते हैं, आई। इस नोड पर हमारे पास एक बड होती है, जिसको हम क्या लिख रहे होते हैं, एक्सिलरी बड लिख रहे होते हैं। तो ये जो नोड है जिसे आप आई कह रहे हो, हर एक नोड से एक नया प्लांट बन सकता है, तो ईच आई कैन गिव न्यू प्लांट। तो आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो ना, तो कुछ हायर प्लांट्स में ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो नया प्लांट बना सकते हैं। टिप का मतलब मेन पॉइंट, टिप, दिस इज टिप, ये टिप कहते हैं। तो यहां से तो आई हो गई पोटैटो की आई, आई क्या होता है, नोड, उस पे बड होती है हमारे पास, क्लियर। उससे हमारे पास क्या होगा, समझना इस बात को बेटा, तो नोड हमारे पास है, उस नोड पे से हमारे पास नया प्लांट बन सकता है। तो ट्यूबर वर्ड इसके लिए है, ट्यूबर वर्ड इसके लिए, क्लियर है, समझ आ रहा है। दूसरा, पोटैटो कहां बनता है, उस ब्रांच के टॉप, मतलब लास्ट उस पे, इसलिए पोटैटो किसकी मॉडिफिकेशन होती है, स्टेम की। नोड क्या होता है बच्चे, किसी भी प्लांट में, किसी भी प्लांट में देखो, किसी भी प्लांट में इस जगह को नोड कहते हैं और उसके बीच की जगह को क्या बोलते हैं, इंटरनोड। जिसको नहीं पता वो देख लो, ठीक है, क्लियर। अब ये ट्यूबर हो गया। ट्यूबर के बाद मेरे पास एक स्ट्रक्चर और होता है जिसे आप बल्ब कहते हो, जिसे आप क्या कहते हो, बल्ब। बल्ब किसमें होता है बेटा, देखो बल्ब किसमें होता है, बल्ब होता है अनियन में। बल्ब ऐसा स्ट्रक्चर होता है, बल्ब इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है अनियन में, ऐसे लीफ होती है उसमें कई लेयर में, और फिर ऊपर ऐसे उसमें ब्रांच ये बनती है, मतलब लीफ बनती है ऊपर यहाँ पर भी, तो इसे हम बल्ब कहते हैं। तो बल्ब क्या है, बल्ब से देखो, बल्ब क्या है बच्चे, बल्ब में फिर फ्लावर्स आते हैं, खूब सारे प्लांट बन सकते हैं, मतलब उससे, मतलब प्रॉपर तरीके से। बल्ब के अलावा हमारे पास बल्ब जैसा ही एक रिप्रोडक्टिव बल्ब होता है, ध्यान सुनो, एक रिप्रोडक्टिव बल्ब होता है जिसका नाम रखते हैं हम लोग बुलबिल। क्या नाम रखते हैं, बुलबिल। बुलबिल हमारे पास देखो, बल्ब तो अनियन में है, बल्ब किसमें, अनियन में। बुलबिल हमारे पास बल्ब लाइक होता है, इसे रिप्रोडक्टिव बल्ब कहते हैं, और वो किसमें प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन अगावी। किसमें प्रेजेंट होता है, अगावी में। ये पूछेगा आपसे कि बुलबिल किसमें होता है ना, बुलबिल किसमें होता है, अगावी में। बल्ब क्या होता है, सुनना ध्यान से बच्चे, बल्ब एक ऐसा स्ट्रक्चर अनियन में होता है, कुछ टाइम के बाद उसमें प्रॉपर फ्लावर्स आते हैं और उससे फिर आप सीड आके नया बल्ब बन सकते हैं, ठीक है, क्लियर। हाँ अब सुनो ध्यान से, हमारे पास क्या होता है, उसी के जैसा एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे आप रिप्रोडक्टिव बल्ब कहते हो, उसे हम क्या नाम देते हैं, बुलबिल। उसे हम क्या नाम देते हैं, बुलबिल। बुलबिल किसमें होता है, अगावी में। प्लांट का नाम क्या है, अगावी, ये प्लांट है। तो बुलबिल बल्ब जैसा ही होता है, पर उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव बल्ब बोलते हैं। इतना कर लेंगे। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, अभी हमने क्या क्या पढ़ा, ट्यूबर पढ़ा, रनर पढ़ा, स्टोलोन पढ़ा, बुलबिल पढ़ा, ठीक है, क्लियर। सकल मैं बता रहा हूं आपको अभी, ठीक है। हमने पढ़ा बुलबिल, हमने पढ़ा बल्ब, सॉरी हमने पढ़ा आपका स्टोलोन, हमने रनर पढ़ लिया, यहां तक समझ में, हमने ट्यूबर पढ़ लिया, ठीक है। अगावी प्लांट का नाम है, ठीक, अगावी क्या है, प्लांट का नाम है, क्लियर है, ठीक है। हाँ,
ट्यूबर क्या होता है मैं एक बार रिपीट कर दूंगा। ट्यूबर क्या होता है बेटा मेरे पास, जैसे ये पोटैटो का प्लांट है, उसकी ब्रांच से ये जो स्ट्रक्चर बनता है ट्यूबर कहते हैं। ट्यूबर में खाना स्टोर है, और खाना स्टोर होने की वजह से खाना स्टोर है, और उसमें क्या होती है, नोड पर डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। जब वहां पर उसको मॉइस्चर मिलता है तो वहां से नया प्लांट निकल सकता है हर एक नोड से। क्लियर है? यस, आगे चलें फटाफट से। राइजोम नहीं बताया अभी, ठीक? हाँ चलो ठीक है, अब हम आगे मूव करेंगे और स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, और कौन से स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी देखना है हमने ना, और कौन से स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी हमें देखना है। अब देखो कौन से स्ट्रक्चर्स की मैं बात कर रहा हूं। तो मैंने क्या क्या पढ़ लिया, ये आपको एग्जांपल याद करना है। आपने पढ़ा है रनर, रनर किसमें है, ग्रास में, ठीक। आपने पढ़ा स्टोलोन, मिंट में और जैस्मिन में। आपने पढ़ा ट्यूबर, ट्यूबर है पोटैटो में। आपने पढ़ा बुलबिल, बुलबिल किसमें है, हाँ भाई बुलबिल किसमें है, रनर हो गया, स्टोलोन हो गया, ट्यूबर हो गया, बुलबिल, बुलबिल किसमें, अगावी में। ये आप पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, सकर क्या होता है। सकर सुनना ध्यान से, मैं क्या बताऊंगा आपको, सकर क्या होता है एग्जैक्टली सुनना, ठीक है। देखो ये चीजें आप पढ़ चुके हो, ये आना चाहिए बात। सकर क्या होता है, मेरे पास जमीन के नीचे ये सॉइल है, यहाँ पे अंडरग्राउंड लिख रहा हूं मैं, अंडरग्राउंड मतलब जमीन के नीचे। ये एक हॉरिजॉन्टल स्टेम है मेरे पास, यहां पर क्या है, एक हॉरिजॉन्टल ऐसे स्टेम है, दिस इज हॉरिजॉन्टल स्टेम, ठीक है। मेरे पास क्या बेटा, एक हॉरिजॉन्टल स्टेम है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे सब लोग। मेरे पास इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल स्टेम है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब होता है, सीधी, एक ऐसी हॉरिजॉन्टल स्टेम है बेटा, ध्यान से सुनना। वहां से एनसीईआरटी लिखती है टेढ़ी ब्रांच आती है ऐसे ऊपर, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल स्टेम से मेरे पास ऑब्लिक ब्रांच आती है, ऑब्लिक ब्रांच आती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, सकर का बेस्ट एग्जांपल है बनाना। बनाना अगर आप देखोगे, नीचे एक मेन स्टेम होती है, उस मेन स्टेम से ऊपर एक ब्रांच आती है जो इससे खाना सक कर रही होती है, मतलब मिनरल सक कर रही होती है, ले रही होती है, इस तरीके से। ध्यान से सुनो बेटा, तो हम यहां पर ये कह रहे हैं, क्लियर, ध्यान से सुनो बच्चे, इसको फिर से देखो। मैंने क्या बोला, मैंने बोला है कि मेरे पास एक ऐसे मेन स्टेम होती है, उस मेन स्टेम से एक टेढ़ी ब्रांच ऊपर आती है। हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं सकर। सकर वर्ड का क्या मतलब होता है, सकर एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्ट्रक्चर है, उसमें एक ऊपर ब्रांच होती है जो नीचे मेन स्टेम से मिनरल सक कर रही होती है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, सकर। सकर का एग्जांपल आपके पास बनाना है, जो आप याद करो। आप कभी बनाना के प्लांट देखोगे, एक सिंगल पॉइंट से बहुत सारे बनाना आपको दिखेंगे निकलते हुए, तो वो हमारे पास किसका एग्जांपल हो गया, सकर का एग्जांपल हो गया। ये चीज समझ आ रही है, क्लियर, सही है, ये चीज समझ आ रही है, ठीक है बेटा। ध्यान सुनो, इसके 3 एग्जांपल हमने पढ़ाए थे, बनाना, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम, जो 11th की एनसीईआरटी में लिखा है, पर अभी सिर्फ क्या याद करो, बनाना याद करना है। यहां तक समझ आ गई, ठीक है, क्लियर। अब सुनो जो आगे बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। सकर के बाद, सकर के बाद एक होता है राइजोम। राइजोम क्या होता है, सुनो। राइजोम अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम होती है। अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल क्या होती है, स्टेम। हमारे पास ये अंडरग्राउंड ऐसी हॉरिजॉन्टल स्टेम है, एक ऐसी स्टेम है, हॉरिजॉन्टल स्टेम है, जो कैसी है, हमारे पास अंडरग्राउंड है, जो कैसी है, हमारे पास अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम होती है। अब जरा मेरी बात सुनना ध्यान से। आपने बेटा इसको देखा होगा जिंजर को, देखो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। आप क्या करते हो, इस तरीके से जिंजर होता है, अदरक या टर्मरिक में ऐसा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, राइजोम। राइजोम का क्या मतलब होगा, जमीन के नीचे ऐसी एक स्टेम होती है, ठीक है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल ऐसी ऐसी एक स्टेम होती है। इसमें ये जो पार्ट है, ये वाले पॉइंट्स जो हैं, इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, ध्यान देना बेटा, इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, ये पॉइंट्स नोड है। नोड समझ में आता है, ये इन पॉइंट्स को मैं क्या बोलता हूं, नोड। और ये जो है मेरे पास, इसे मैं इंटर नोड बोलता हूं। तो राइजोम क्या होता है, आप क्या क्या याद रखोगे, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल है, अंडरग्राउंड है, ब्रांच है, ये 3 बात ध्यान रखना, ब्रांच। और राइजोम के एग्जांपल बेटा क्या क्या है, एनसीईआरटी ने बनाना को भी राइजोम लिखा है, उसके अलावा जिंजर और टर्मरिक। अब मैं जो बात आपसे पूछूंगा वो सुनना ध्यान से। हुआ ये है बेटा, हुआ ये है, इस मेन स्टेम जो जमीन के नीचे है, इसकी वजह से बनाना दोनों में है, बनाना सकर में भी आता है और राइजोम में भी आता है, याद रहेगा। बनाना दोनों में आएगा बेटा, बनाना दोनों में आएगा, ध्यान सुनो बेटा, ध्यान सुने, बनाना दोनों में आएगा। हमारे पास किसमें किसमें आएगा, राइजोम में भी आएगा, और हमारे पास किसमें आएगा, सकर में भी आएगा। 12th की एनसीईआरटी में उसने किसमें दिया है बेटा, उसको राइजोम में दिया हुआ है। तो राइजोम का आप क्या लो, क्या क्या याद रखोगे, बनाना, जिंजर, टर्मरिक, ये चीज याद रखना, क्लियर। रनर ग्रास में होता है बेटा, यहां तक ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, सकर पढ़ लिया, फिर हमने राइजोम पढ़ लिया, ठीक, क्लियर, यहां तक समझ आ रहा है। इसके क्वेश्चन आएंगे, मैथ द फॉलोइंग, नीट में क्वेश्चन दिखा रहा हूं कैसे आएंगे, ठीक है। राइजोम को बेटा कॉर्म जो होता है, कॉर्म का एग्जांपल होता है जमीकंद, ठीक, क्लियर। अब देखो यहां से सुनना ध्यान से, अब आगे देखना। इसके बाद हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, ये देखो नीचे, इसके बाद एक स्ट्रक्चर है जिसे ऑफसेट कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है, सुनो। पानी में आपको ध्यान से देखना बेटा, पानी में क्या होता है, एक प्लांट होता है जिसका नाम इकॉर्निया है। उस प्लांट में क्या होता है, ये नोड होता है, नोड, दिस पॉइंट इज नोड, एक बार समझो ध्यान से, दिस पॉइंट इज नोड। इस पॉइंट को मैं क्या कह रहा हूं, नोड कह रहा हूं, ठीक है। इस नोड पर आपको इस तरीके से लीफ दिखती है, इस तरीके से ऐसे लीफ दिखती है, काफी सारी लीफ ऐसे नोड पर दिखती है मुझे, ऐसे नोड पर काफी सारी लीफ दिखती है, और नोड पर ही मेरे पास यहां रूट होती है ऐसे। तो ये जो ब्रांच है, देखो इस नोड पर ध्यान सुनो बेटा, ये जो नोड है, इस नोड पर मेरे पास क्राउन ऑफ लीफ है। क्राउन का मतलब होता है कि एक तरीके से पूरा ऐसा गोल सा स्ट्रक्चर, तो क्राउन ऑफ लीफ है, टफ्ट ऑफ रूट है, टफ्ट का मतलब होता है गुच्छा, टफ्ट ऑफ रूट है, तो ये इस नोड पर है। अब वहां से एक ब्रांच ऐसे बाहर आई है, इस ब्रांच को ऑफसेट कहते हैं।
तो ऑफसेट वर्ड का मतलब देखो, यहां से एक और ऑफसेट बना सकते हो, यहां से आप क्या कर सकते हो, एक और ऑफसेट बना सकते हो इस तरीके से, ऐसे। तो ऑफसेट कहां मिलता है आपको बेटा, इकॉर्निया में। ऑफसेट होता क्या है, पानी के अंदर, ध्यान सुनो बेटा, पानी के अंदर जैसे जलकुंभी कहते हैं, पानी के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक प्लांट था जिसका नाम इकॉर्निया है। उसको हम किस लिए लाए थे इंडिया में, ऑर्नामेंटल पर्पस से। तो मैं उसके बारे में लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूं, एक प्लांट है जिसका नाम इकॉर्निया है, इकॉर्निया, जिसका कॉमन नाम है वाटर हायासिंथ। इस वाटर हायासिंथ को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से, इंट्रोड्यूस इनटू वाटर बॉडी, इंट्रोड्यूस इनटू वाटर बॉडी, पानी में लाया गया था इन इंडिया, किस लिए, और ऑर्नामेंटल पर्पस। ऑर्नामेंटल होता है सजाने के लिए, ऑर्नामेंटल पर्पस से इसको लाया गया था, क्योंकि इसका अच्छा क्या था, क्या अच्छा था, रीजन क्या था, इसकी शेप ऑफ लीफ बढ़िया थी देखने में, शेप ऑफ लीफ, रीजन क्या रहा, ये शेप ऑफ लीफ और कलर ऑफ फ्लावर। पर हुआ क्या, क्योंकि ये बेटा बहुत तेजी से फैल गया पूरे इंडिया में, ये क्या हुआ इसको समझना ध्यान से, हमारी कंट्री में, क्योंकि ये बाहर से आया था, तो ये स्प्रेड हो गया सारी वाटर बॉडी में, स्प्रेड वेरी फास्ट, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, स्प्रेड वेरी फास्ट, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ड्यू टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बहुत तेजी से फैल गया। समझो मैंने क्या बोला, मैंने बोला है कि मेरे पास ये नोड पर ऐसे लीफ होती है, नीचे रूट होती है, पानी के अंदर होता है, ये पानी के अंदर होता है, एक्वेटिक है, पानी के अंदर था ये इकॉर्निया, ठीक है। इसको इंडिया में लाए थे, किस लिए लाए थे बेटा, इंडिया में लाए थे ऑर्नामेंटल पर्पस से, पानी के अंदर लाए और इसको मतलब कुछ पानी के उसमें डाला पॉन्ड वॉन्ड में, तो बहुत तेजी से पूरे इंडिया में स्प्रेड हो गया। रीजन क्यों लाए थे, इसका शेप ऑफ लीफ अच्छा था, कलर ऑफ फ्लावर अच्छा था, ठीक है, और ये बहुत तेजी से स्प्रेड किया। इसने क्या किया बेटा, इसने क्या किया, डिसॉल्व ऑक्सीजन डिक्रीज करी, घुली हुई ऑक्सीजन पानी में डिक्रीज करी, डिसॉल्व ऑक्सीजन को क्या किया, डिक्रीज किया, उससे मेरे पास डेथ ऑफ फिश हो गई, उससे मेरे पास क्या हो गई, डेथ ऑफ फिश हो गई। यहां तक समझ आ रहा है, डेथ ऑफ फिश हो गई, ये चीज समझ आ रहा है, क्लियर। तो हम इस चीज को बिल्कुल क्लियर है कि डिसॉल्व ऑक्सीजन डिक्रीज हुई, हमारे पास डेथ ऑफ क्या हो गई, फिश हो गई, डेथ ऑफ फिश हो गई, क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो हमारे पास डिसॉल्व ऑक्सीजन डिक्रीज, हमारे पास फिश की क्या हो गई बेटा, डेथ हो गई। जब फिश की हमारे पास क्या हो गई, फिश की हमारे पास क्या हो गई, डेथ हो गई, तो एक तरीके से इसने क्या किया, एक्वेटिक लाइफ को हार्म पहुंचाया, इसलिए इसको हम टेरर ऑफ बंगाल कह रहे हैं। तो टेरर ऑफ बंगाल बोलने का मतलब क्या है, इसने हार्म किया है एक्वेटिक लाइफ को, हार्म टू एक्वेटिक लाइफ। तो पूरी स्टोरी ये है, ध्यान से सुनेंगे, पूरी स्टोरी ये है, इकॉर्निया, कॉमन इकॉर्निया साइंटिफिक नाम है, उसका कॉमन नेम है वाटर हायासिंथ। उसको पानी में क्यों लाए थे, सजाने के लिए, ऑर्नामेंटल, सजाने के लिए, ठीक है, क्लियर, सजाने के लिए। उसका क्यों क्यों क्या क्या बढ़िया था, उसका लीफ बढ़िया थी, कलर ऑफ फ्लावर अच्छा था। फिर देखा कि यार वो इतनी तेजी से फैला, क्यों फैला, क्योंकि उसने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करी, क्या करे बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जैसे उसने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करी, बहुत तेजी से फैला, उसने डिसॉल्व ऑक्सीजन को डिक्रीज कर दिया। डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है, जो ऑक्सीजन पानी में घुली होती है, क्योंकि उसने उसको यूज किया रात में, ठीक है, क्लियर, सही है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिश की डेथ हो रही है, मतलब एक्वेटिक लाइफ की में प्रॉब्लम हुई, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल कह रहे हैं। इसलिए क्या बोल रहे हैं बेटा, इसको टेरर ऑफ बंगाल कह रहे हैं। अब यहां पर आपने अगर ये सारी बातें याद रखी हैं, यही आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है और यही आपके लिए दोनों तरीके से बेटर है। अब देखो, हम यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं, इसका मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मुझे बताओ कौन सी डिवीजन होती है, हमने माइटोसिस बोली है, हमने ये बोला है ना, क्लियर, हमने क्या बोला है, माइटोसिस होती है, ये चीज समझ आ रही है बेटा। बेटा टेरर ऑफ बंगाल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां की एक्वेटिक वाटर बॉडी में पहले इंट्रोड्यूस किया था, तो वहां ज्यादा स्प्रेड किया, ठीक है, वहां ज्यादा स्प्रेड किया, क्लियर, ठीक, क्लियर। अब देखो जरा, इसके बाद हम एक और स्ट्रक्चर याद करेंगे लीफ में। हमारे पास क्या होती है, एक लीफ होती है ब्रायोफाइलम। तो ब्रायोफाइलम एक लीफ है, ये रही लीफ। इस ब्रायोफाइलम की लीफ का ये जो मार्जिन है, देखो मेरी बात सुनो, ये लीफ है, लीफ के टिप को एपेक्स कहते हैं, टिप समझ में आता है, लास्ट पॉइंट। इसकी साइड को कहते हैं मार्जिन, मार्जिन किसे कहते हैं, साइड को। तो इस मार्जिन पर मेरे पास क्या बन गई, इस तरीके से बड बन गई, मेरे पास क्या बन गई, इस तरीके से बड बन गई। इस बड को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, इसको हम लीफ बड कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लीफ बड। तो लीफ बड मेरे पास किसमें होती है, तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ देखो, एनसीईआरटी लिखती है कि मार्जिन ऑफ लीफ, देखो हम क्या लिख रहे हैं बेटा, हम लिख रहे हैं कि ब्रायोफाइलम का लीफ मार्जिन डेवलप करता है बड। क्या डेवलप कर रहा है, लीफ बड, है ना। यहां तक मुझे लग रहा है ये चीज समझ आ गई। तो अभी तक हमने क्या क्या स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, जरा लिस्ट कर लेते हैं एक बार, उनकी लिस्ट बना लेते हैं जो आपको याद रहना चाहिए। मैंने ट्यूबर पढ़ा है पोटैटो में, देखो यहां से क्वेश्चंस आते हैं। फिर मैंने क्या पढ़ा बेटा, ट्यूबर पढ़ा है पोटैटो में, ध्यान सुनना, हाँ ट्यूबर पढ़ा है पोटैटो में। मैंने बुलबिल पढ़ा है, बुलबिल पढ़ा अगावी में, रनर पढ़ा है ग्रास में, ठीक है, स्टोलोन, स्टोलोन पढ़ा है किसमें, मिंट में और जैस्मिन में। मिंट पुदीने को कहते हैं, जिसने पौधा देखा होगा उसने देखा होगा कि किस तरीके से वो नीचे फैलता जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ऑफसेट पढ़ा है बेटा, ऑफसेट पढ़ा इकॉर्निया में, राइजोम पढ़ा है बनाना में, जिंजर में, और इसके बाद हमने जिंजर जिसमें, इसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, लीफ बड। लीफ बड हमने किसमें पढ़ा है, ब्रायोफाइलम में। ये आपको लिस्ट है जो याद होनी चाहिए हर हालत में, नीट के लिए भी, बोर्ड के लिए भी, ठीक है, क्लियर। यहां तक चाहिए बेटा 100% सारा कुछ क्लियर है, ठीक है। हाँ बनाना, ये चीज बेटा 100% आपको याद चाहिए, ठीक है। अब एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है, मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से, शक्कर के लिए भी बनाना लिख सकते हो। अब देखो एनसीईआरटी ने यहां तक बेटा, ये वाली लिस्ट बिल्कुल याद चाहिए, ये यहां से याद चाहिए, उसके अलावा आपको ये वाला याद चाहिए जो हमने ये लिखा, ठीक है। ये इतना, ये 2 पेजेस याद चाहिए, 100% सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्लियर है। हाँ 100% सारे क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आप ये 2 लिस्ट याद कर रहे हैं, ठीक होगी बात। चलो एक चीज आपको क्या बतानी है बेटा, देखो ध्यान सुनेंगे। हाउ, क्वेश्चन ये है, हाउ एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स डेवलप इन प्लांट। तो एनसीईआरटी ने कुछ इसके लिए एक बात बोली है, देखो एनसीईआरटी ने क्या बोला। एनसीईआरटी ने बोला, मान लो मेरे पास ये कोई स्टेम है, इसी स्टेम में ये मेरे पास क्या है, ये जगह जो है
इसको कह रहे हैं नोड। देखो एनसीईआरटी ने क्या बोला, ये नोड है, इस जगह को इंटरनोड कह रहे हैं। एनसीईआरटी ने बोला है कि अगर जो नोड है, नोड पर डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, क्या होते हैं? डिवाइडिंग सेल्स। अगर वो नोड मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है, कम इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर, देखो एनसीईआरटी क्लियर बोलती है इस बात को, अगर नोड कम इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर, अगर वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है तो इट डेवलप न्यू बड। ये चीज बोली एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी ने कहा है कि नोड हैव डिवाइडिंग सेल्स, नोड पर क्या है हमारे पास? डिवाइडिंग सेल्स हैं। दीज डिवाइडिंग सेल्स व्हेन कम इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर इज डेवलप, क्या डेवलप करेगा? नई बड। क्लियर है? एनसीईआरटी चेक करो, मिल जाएगा आपको, जहां टेरर ऑफ बंगाल लिखा हुआ है उसके जस्ट नीचे ये बात लिखी हुई है। मिला? चेक करेंगे सब लोग, चेक करो बेटा, चेक करो, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, हाँ चलिए अब एक दो चीज बता रहे हैं, जल्दी से देखेंगे उसे हम, एक दो चीज बता रहे हैं। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, देखो एक चीज आपको बताता हूं, एक बहुत अच्छी चीज एनसीईआरटी ने क्या लिखी है, क्वेश्चन करने भाई पहले अभी हमने ध्यान से देखना। एनसीईआरटी ने एक चीज बहुत अच्छी चीज क्या लिखी है, देखो एनसीईआरटी ने बोला है कि जो एल्गी है और फंजाई है, उनका मेन मोड, उनका रिप्रोडक्शन का जो मेन मोड है, ठीक है, रिप्रोडक्शन का जो उनका मेन मोड है, ध्यान से सुनना बेटा, उनका जो मेन मोड है हमारे पास रिप्रोडक्शन का, वो क्या है? एसेक्सुअल। मेन मोड क्या है? एसेक्सुअल है, ऐसे बोला है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखो एक एग्जांपल लो, बढ़िया सा शानदार सा एग्जांपल लो। देखो क्या एग्जांपल है, अब मान लो ये क्रॉप है, दिस इज वन क्रॉप, दिस इज वन क्रॉप है, ये एक क्रॉप है, ये पूरी एक क्रॉप है बेटा, ठीक है। इसको फंजाई ने अटैक किया, इसको किसने अटैक किया? अटैक बाई फंजाई, अटैक बाई फंजाई। फंजाई क्या होता है? पैरासाइट होता है ना, फंजाई इज पैरासाइट, पैरासाइट मतलब उसमें डिजीज कर सकता है। तो होगा क्या, जब फंजाई उसको अटैक करेगी तो फंजाई कैसे मल्टीप्लाई करती है? सुन लो, फंजाई इनिशियली मल्टीप्लाई करेगी एसेक्सुअली, फंजाई इनिशियली मल्टीप्लाई करेगी, मल्टीप्लाई एसेक्सुअली, फंजाई इनिशियली एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करेगी, ये देखना आपने। और जैसे ही मान लो, देखो क्रॉप का एक ग्रोइंग सीजन होता है, हर क्रॉप का एक ग्रोइंग सीजन है, तो मान लो ये ग्रोइंग सीजन 4 मंथ का है, तो शुरुआत में होगा क्या कि एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करेगी, लेकिन जैसे ही ग्रोइंग सीजन का एंड आएगा, जैसे ही क्या होगा, ग्रोइंग सीजन का एंड आएगा, किसका ग्रोइंग सीजन? क्रॉप का। तो क्रॉप का जब ग्रोइंग सीजन एंड हो रहा होगा तो फंजाई रिप्रोड्यूस करेगी सेक्सुअली और अपना जाइगोट बना देगी, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। मैं आपको एक बात रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से सुनेंगे। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला देयर आर मेनी क्रॉप्स, ध्यान सुनो, देयर आर मेनी क्रॉप्स, जो बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स होती हैं, इधर देखो भाई ध्यान सुने, देयर आर मेनी क्रॉप्स, ये क्रॉप्स है मेरे पास, जिनको फंजाई अटैक करती है। जब फंजाई उस पर अटैक करती है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट होता है, तो वो अपना नंबर बढ़ाती है, क्रॉप को मैक्सिमम नुकसान पहुंचाती है शुरुआत में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके। लेकिन जैसे ही वो सीजन का एंड आता है, जब क्रॉप को हार्वेस्ट करने का समय आता है, तो फंजाई मूव कर जाती है किस पर? किस पे मूव कर जाती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो जाइगोट बनता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, यहां तक समझ आया? ध्यान से सोचो बेटा, क्योंकि जो मैं बात बोल रहा हूं यहां तक समझ आया, एक बार चेक भी करना एनसीईआरटी में, आपको जो ये लाइन जस्ट उसके नीचे मिलेगी, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था नोड वाली बात, उसके जस्ट नीचे मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो आप चेक कर लो इस बात को बहुत अच्छे से, ये रियल में होता है बेटा, ये रियल में है। क्लियर? चेक करो ध्यान से, आपको मिलेगा ये वाला बात। ठीक है, अब हम जल्दी से दो चार क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट से, उसको हम करेंगे। ठीक है, उसको हम करने वाले हैं, है ना, दो चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसको हम करेंगे। ठीक है, मिल गया सबको? हाँ मिल जाएगा बेटा, ये आपको एनसीईआरटी में है, बिल्कुल आप बिल्कुल मिलेगा, मैं रिपीट भी करूंगा, मैंने बोला है फंजाई एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करती है, एल्गी भी मेनली, और जैसे ही ग्रोइंग सीजन का एंड आता है उसके साथ वो क्या करती है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। कैसे रिप्रोड्यूस करती है? सेक्सुअली। अब जरा बेटा एक दो क्वेश्चंस मैं चाह रहा हूं कि आपको करवा दूं। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस हम लोग चाह रहे हैं कि कर लें। सबसे पहले मैं चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को करें आप। ठीक है, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं एक बार जल्दी से, है ना, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, अ स्पीशीज व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल मतलब सजाने के लिए, देखो इसमें लिखा हुआ है अ स्पीशीज व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर ऑर्नामेंटेंस। ठीक है, इसके लिए कौन सी स्पीशीज इंट्रोड्यूस हुई थी? ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो आपके सामने देख लो, जो पानी में ट्रबलसम हुई। ठीक है, क्लियर है ना, ये आपके सामने नीट का क्वेश्चन है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एक और नहीं, अभी पढ़ा जस्ट हमने, इसे ही टेरर ऑफ बंगाल कह रहे हैं, यही पढ़ा ना हमने। ठीक, क्लियर, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास। फिर हमारे पास ये क्वेश्चन देख लो ध्यान से बेटा, हो गया ये वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम लोग। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, प्रोपेग्यूल क्या होता है मैं इस चीज को लिखता हूं, व्हाट इज प्रोपेग्यूल? स्ट्रक्चर टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, स्ट्रक्चर टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। तो हमारे पास स्ट्रक्चर टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, इसको वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कह रहे हैं। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा अगावी में, अगावी में क्या होता है? अगावी में क्या होता है भाई? बुलबिल। ठीक, इजी, बिल्कुल बिल्कुल इजी आपके लिए। ठीक है, ए आएगा भाई, ए आएगा बुलबिल, है ना, शाबाश। अब देखो जरा एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और देखेंगे हम। क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं आपके लिए। ठीक है, देखो क्या, इन सम प्लांट द फीमेल गैमेट डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। याद करो हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था कि फीमेल गैमेट जिसे हम एग कहते हैं, उससे मैंने एम्ब्रियो बना लिया, इंडिविजुअल बना लिया विदाउट फर्टिलाइजेशन। द फिनोमिनन इज नोन एज, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? पार्थेनोकार्पी नहीं, ऑटोगैमी नहीं, सिनगैमी नहीं, डी आएगा, डी पार्थेनोजेनेसिस। यही पढ़ा था ना, व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? एग सेल से पूरा का पूरा क्या बना रहे हैं? ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, इसे हम क्या बोल रहे हैं? पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, क्लियर, हाँ
अब ये देखो, ऑफसेट आर प्रोड्यूस्ड बाई, ऑफसेट कैसे बनाएंगे, कौन सी डिवीजन होगी ऑफसेट बनाने में, ऑफसेट हम किस तरीके से बनाएंगे, जल्दी देखो बेटा। मियोसिस, बी माइटोसिस, सी पार्थेनोकार्पी, डी पार्थेनोजेनेसिस। ऑफसेट कैसे बनाएंगे, देख लो, ऑफसेट कैसे बनाएंगे, क्या पढ़ा था हमने, नीट 2018 का क्वेश्चन है बेटा, कैसे बनाएंगे, माइटोटिक डिवीजन, क्लियर, बी आएगा। मैंने आपको कहा था लिस्ट याद कर लो, सिर्फ लिस्ट याद करनी है, जैसे आपको बताई, इजीली आप कर पाओगे, ठीक है। तो आपने पढ़ा है बेटा ऑफसेट, जब भी आप देखो इस ऑफसेट की जगह अगर मैं कुछ और भी लिख दूं, क्या लिख सकते हो, ऑफसेट की जगह मान लो मैं यहां लिख देता राइजोम, तो भी आंसर मेरे पास यही होता, क्योंकि ये एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है। एसेक्सुअल स्ट्रक्चर हमेशा कैसे बनेगा, माइटोसिस से, ठीक है, क्लियर। ये वाली बात समझ में आई, एक बार यस लिखो सब लोग, ठीक है, देख लो, बिल्कुल ध्यान रखना बेटा इस बात को। अगर मैं इसकी जगह कुछ और भी लिखता तो हम क्या लिखते बेटा, ऑफसेट, ठीक है, क्लियर। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स, ये अभी हमने नहीं किया बेटा, ये वाला पार्ट अभी हमने नहीं किया है, ये हम आगे करेंगे। ये भी नहीं किया हमने अभी, ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग, चलो ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं अभी। हाँ, इसमें देखो भाई क्या है, चलो इसको देखते हैं बेटा, ध्यान से देखें, हमारे पास क्या है, करेक्टली मैच पूछ रहा है, स्टोलोन, अगावे, ऑफसेट, ये तो है नहीं, आइज हमारे पास नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है, ये दो, ये करेक्ट है, आइज करेक्ट है, राइजोम ये वाला आएगा, इनकरेक्ट पूछा बेटा, देख लो, ठीक है बच्चे, कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने हैं सारे, ठीक है। ये देखो एक क्वेश्चन ये आया था 2015 हमारे पास, इसमें क्या पूछा हुआ है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर थ्रू, कैसे मूव होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्या करेंगे, देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसमें करना है, जिंजर में, जिंजर में हमारे पास क्या आता है, राइजोम, क्लियर, ठीक है, क्लियर, आपके सामने बेटा क्वेश्चन ये बिल्कुल एकदम देख लिया आपने। अब हम इसके आगे एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जो 2011 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, करेक्टली मैच पूछा हुआ है, करेक्टली मैच पूछा हुआ है, आप देख लो, ओनिडिया किसमें बनता था, पेनिसिलियम, गलत है ये, टोमेटोमोनास नहीं आएगा, रॉन्ग, जिंजर, शक्कर नहीं, अनियन, बल्ब, ईस्ट में जूसपोर नहीं होते, ईस्ट में बड होती है। तो लास्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो बेटा, तो इसमें क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर, लास्ट क्वेश्चन देख लो, करेक्टली मैच, ठीक है, क्लियर, करेक्टली मैच पूछा है, ठीक है। चलिए, इसका मतलब हमने एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स कंप्लीट कर लिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया। आप डीपीपी में सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन बनाएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम पार्ट को कंप्लीट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए मेरी कुछ बातें सुने ध्यान से। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी है आपने, एक एक पॉइंट, ठीक है, क्लियर, सुने ध्यान से बेटा, एनसीईआरटी पढ़नी है आपने एक एक पॉइंट। दूसरा, आपने अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, डीपीपी बनानी है, और नेक्स्ट क्लास से पहले 5-10 मिनट पहले अपने नोट्स रिवाइज करके क्लास में बैठना है, एनसीईआरटी साथ लेके बैठेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे।